गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाइंडिंग इन शाफ्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 1 है। अब मान के चलिए इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स खींचेंगे, क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो हो सकते हैं आपसे बनते हों, पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ ही मैं पर डे आपके 1 या 2 रेगुलेशन, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतने रेगुलेशंस को मैं इंक्लूड करके, मतलब कि जैसे आज मैंने एक ही रेगुलेशन को इंक्लूड किया है, उसको मैं डिटेल में एक एक चीज से, जहां जहां से उस एक पर्टिकुलर रेगुलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम उतने क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको जितने रेगुलेशन मुझसे मैक्सिमम हो पाएंगे, क्योंकि यार क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस चीज को भी कॉपरेट करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज वाइंडिंग इंजनमैन एज पर सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के अनुसार जो है, तो कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है वाइंडिंग इंजनमैन को, ठीक है। तो किसी बंदे को अगर आप एज अ वाइंडिंग इंजनमैन अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है? इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ये आपका आंसर होगा, ठीक। पहले के जब समय में जो सीएमआर 1957 का सीएमआर था, 1957 वाला, उसमें बेसिकली आपका जो है, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी था। उसमें बोलता है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों भी वैलिड हैं, ठीक है, वैलिड है। अगर आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली सीएमआर 2017 नहीं भी देता है, ठीक है, तब भी आप इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ही टिक करके आएंगे, क्योंकि ये करेक्ट भी है। जो चीज रह ही नहीं गई उसके बारे में क्या कंफ्यूजन रखना, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर सीएमआर 2017 नहीं भी यूज करता है, तो भी आपका आंसर, अगर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट बस टिक करके आते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं टिक करते, तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। नहीं मानता सामने वाला तो फिर देखा जाएगा, क्यों, देखा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे। हाँ, विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज इंजन ड्राइवर ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 HP? 30 HP तक का इंजन वाला इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अगर आप यूज करते हो, तो कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? तो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। अगर ये नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तो भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आपका कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन है या स्टीम वाला वाइंडिंग इंजन है, और सिलेंडर्स का डाया 18 सेंटीमीटर से कम है, तो उस केस में कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? तो उस केस में भी आपका आंसर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, प्लस फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, या नॉन ऑफ द अबव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इज नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन्स, विच इज नॉट यूज्ड फॉर। तो ऐसा माइनिंग इंजन जिसका इस्तेमाल आप पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वाइंडिंग इंजन में आपको जो आप अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं एज अ वाइंडिंग इंजन, एज अ इंजन ड्राइवर, तो उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना जरूरी है? तो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नन ऑफ द अबव से अपन क्या बनते हैं। तीनों क्वेश्चन में क्या, तीनों में क्या बोलता है कि कब कौन कौन से केसेस में आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौन कौन से ऐसे केसेस है जिन केस में आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है? तो सबसे पहला केस, अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है, अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है, तो उस केस में 30 HP से कम या 30 HP का अगर आपका वाइंडिंग इंजन है, तो उस केस में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अगर आपका स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर वाला है, कंप्रेस्ड एयर वाला आपका वाइंडिंग इंजन है, जिसमें कि इंजन का में जो सिलेंडर लगे हैं, ठीक है, तो सिलेंडर का डाया
डाया अगर लेस देन 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो उस केस में भी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं जरूरी है। एंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चीज बोलता है कि अगर आप वाइंडिंग इंजन का इस्तेमाल पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, पर्सन्स रेजिंग और लोअरिंग, ठीक है, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन्स के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब वाइंडिंग इंजन ऑपरेट करने की ड्यूटी किसकी है? बैंक्समैन, ऑफिशियल, वाइंडिंग इंजन मैन और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वाइंडिंग इंजन मैन की ड्यूटी होती है वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट करने की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ इमरजेंसी हु कैन ऑपरेट वाइंडिंग इंजन? इमरजेंसी के केस में वाइंडिंग इंजन को कौन ऑपरेट कर सकता है? बैंक्समैन, ऑफिशियल, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑन सेटर। तो इमरजेंसी के केस में वाइंडिंग इंजन को कौन ऑपरेट कर सकता है? कॉम्पिटेंट पर्सन ऑपरेट कर सकता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट फॉर वाइंडिंग इंजन मैन? वाइंडिंग इंजन मैन के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ वर्क क्या होगा एक शिफ्ट में? 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कम से कम 5 घंटे तो काम करेगा ही करेगा, इससे कम नहीं काम कर सकता, ठीक है। इससे ज्यादा करना हो तो करवा लो। Who has the power to reduce the working time period of winding engine man? वाइंडिंग इंजन मैन का वर्किंग टाइम पीरियड जो है, तो उसका वर्किंग टाइम पीरियड है, उसको रिड्यूस करने का काम किसका है? किसके पास इसकी पावर है? तो ये पावर किसके पास है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हल हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड? निम्न में से किस केस में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है? इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 HP, steam winding engine cylinder dia less than 18 centimeter, winding engine not used for raising or lowering of persons, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। इनमें से किसी भी केसेस में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है जिस भी बंदे को आप एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट करने जा रहे हैं। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के कितने समय पहले आपको नोटिस भेजना जरूरी है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के कितने दिन पहले आपको नोटिस भेजना जरूरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60 दिन पहले कम से कम आपको भेजना जरूरी है। कौन कौन भेजेगा ये भी बता दीजिए। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। किसको किसको भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, in which of the following cases it is said a new winding installation? निम्न में से किस केस में कहा जाएगा कि ये एक न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन है? शिफ्टिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद इन द सेम माइन। वाइंडिंग इंजन को एक साइड से दूसरी साइड अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं एक ही माइंस में। शिफ्टिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन फ्रॉम वन साइड टू द अदर, फ्रॉम वन माइन टू अदर। वाइंडिंग इंजन को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी एक माइन से दूसरी माइंस में, तो उस केस में। या फिर न्यू इंस्टॉलेशन फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन, अगर आप न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वर्कर्स को रेज और लोअर करने के लिए, तो उस केस में कहा जाएगा कि न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन हुआ है। तो इनमें से तीनों केस में ही कहा जाएगा न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ रोप शैल रिमेन ऑन द ड्रम व्हेन केज इज एट इट्स लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट? जब आपका केज लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर रहता है तो उस समय ड्रम में रोप के कितने टर्न्स बचने चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो रोप के कितने टर्न्स बचने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 टर्न्स कम से कम बचने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, हाउ मेनी ब्रेक शैल रिमेन ऑलवेज इन ऑन पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड? वाइंडिंग इंजन में कम से कम कितने ब्रेक्स हर वक्त ऑन पोजीशन पे होने चाहिए? हाँ, जब ऑपरेट कर रहे हो तब नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा हर वक्त ऑन पोजीशन पे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, तो कम से कम एक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
Winding engine shall not, in the extreme position, subtend in either direction an angle more than with the rope of the sheep, with the plane of the sheep. हाँ कुछ गलत है इसमें, एक सेकंड बस, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता था, फ्लीट एंगल कितना है, वो तो आपको पता ही होगा। वाइंडिंग रोप है यार, इंजन लिख दिया वहां पे, वाइंडिंग रोप होगा। वाइंडिंग रोप, अच्छा नॉट मोर देन भी है ना, such an angle not more than, sorry, sorry for the mistakes, तो नॉट मोर देन विद द प्लेन ऑफ द शीप। तो बेसिकली फ्लीट एंगल के बारे में बोल रहा है कि फ्लीट एंगल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्लीट एंगल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मस्ट बी द डाया ऑफ ड्रम्स इन वाइंडिंग इंजन एज कंपेयर टू रोप डाया। वाइंडिंग इंजन ड्रम का कितना डाया होना चाहिए अगर हम रोप डाया के कंपैरिजन में देखें तो 80, 90, 100 या 110 गुना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटैचिंग हुक इज प्रोवाइडेड, निम्न में से किस चीज में डिटैचिंग हुक प्रोवाइड किया जाता है, ड्रम बाइंडिंग, कोप बाइंडिंग, ग्राउंड कोप, टावर कोप। वेरी गुड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोप बाइंडिंग, ग्राउंड कोप या टावर कोप जो होते हैं ये सबके सब फ्रिक्शन बाइंडिंग के एक ही ये सबके सब फ्रिक्शन बाइंडर्स हैं, और फ्रिक्शन बाइंडर में आपको डिटैचिंग हुक प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं होती है, ड्रम बाइंडिंग में प्रोवाइड कराने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन डिटैचिंग हुक एंड द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग इट टू द रोप शैकल इन केस ऑफ गियर्ड इंजन। गियर्ड इंजन के केस में, गियर्ड इंजन के केस में रोप शैकल और का जो होल है जहां पे रोप शैकल आपका अटैच होता है वो होल और डिटैचिंग हुक के बीच की जो दूरी है जब आपका केज टॉप पे होगा तो कितनी होनी चाहिए, 3.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस, अच्छा डायरेक्ट एक्टिंग इंजन के केस में कितने से कम नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, यही डिस्टेंस के बारे में पूरा पूछ रहा है कि डायरेक्ट एक्टिंग इंजन के केस में कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो 3.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, while raising of the cage the remaining distance equal to the twice the equal to twice the circumference of the drum shall be covered at a speed not exceeding dash। जब आप केज को क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है टॉप तक पहुंचने की, है ना, कितनी बच रही है, जो ड्रम का सरकमफ्रेंस है उसके सरकमफ्रेंस का दुगना जब बचता है तो आपकी केज की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 टू 1.2 1.8 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊपर की तरफ रेजिंग केज के लिए, लोअरिंग केज के लिए 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पावर सप्लाई शैल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन, भाई इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन के केस में कितने पावर सप्लाई से उसे हम पावर सप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 कितने कितने 1 2 3 4, कम से कम 2 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मैं जानता हूं आपको इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, बट अच्छा वक्त अभी मिल रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है या घमंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बन रहा है तो घमंड ना करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। अब कल से स्टार्ट होगा, इजी इजी क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब मेन मेन अब आएंगे।
तब तक के लिए के नोट्स, चलो मैं देखता हूँ। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेशन।